नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जाता है कि वो कब किसके साथ होंगे या किसके खिलाफ होंगे, ये नीतीश के अलावा और कोई नहीं जानता। सियासत में उन्होंने इतनी बार पलटी मारी है कि जेडीयू के नेता भी अब कहने लगे हैं कि सत्ता संकट में हो तो पलटी मार लेनी चाहिए। सियासत में नीतीश कुमार का कोई दुश्मन नहीं है और जब भी वो एक गठबंधन छोड़कर दूसरे में जाते हैं तो भले ही ये कहा जाए कि नीतीश ने पुराने सहयोगी के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। जेडीयू के दरवाजे तो बंद होते हैं लेकिन खिड़कियां खुली रहती हैं जिससे आना जाना यानी बातचीत बनी रहे। ऐसे में नीतीश एनडीए में ही बने रहेंगे, इस पर कोई भी खुलकर नहीं बोलता और जब भी नीतीश को लेकर चर्चा शुरू होती है और बीजेपी से सवाल होते हैं तो बीजेपी के नेता भी कन्नी काट जाते हैं। जवाब एक ही होता है कि अभी तक हमारे साथ हैं, बाकी का आप नीतीश कुमार से सवाल करें। लेकिन इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव करीब आते आते नीतीश कुमार के तेवर कुछ ढीले लग रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने पूरे करियर में फ्रीबीज का विरोध किया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फ्रीबीज की घोषणा करनी पड़ी? क्या नीतीश कुमार किसी दबाव में है? क्या उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है? क्या वो जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की चिंता सिर्फ नीतीश कुमार को ही है, जिससे जनता उनके चेहरे पर वोट दे और सीएम की कुर्सी पर उनकी दावेदारी फिर से मजबूत हो जाए? यानी नीतीश कुमार एक बार फिर इतनी सीटें लाना चाहते हैं जिससे कि सरकार बनाने की चाबी उनके ही हाथ में हो, वो जिस तरफ जाएं सरकार उसकी ही बने। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक नीतीश के तेवर इतने ढीले क्यों हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया ने राज्य में बवाल मचाया हुआ है, जिससे आम जनता में नाराजगी है और ये नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा वक्फ कानून के चलते भी समुदाय विशेष का गुस्सा चरम पर है और नीतीश ये बातें अच्छे से जानते हैं कि जनता की बीजेपी से नाराजगी का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा ही। इसलिए अब वो कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे उनकी छवि मजबूत हो, जनता का भरोसा एक बार फिर उन पर बढ़े और सबसे जरूरी बात, सिर्फ नीतीश के काम को देखकर जनता नीतीश के नाम पर उनकी पार्टी यानी कि जेडीयू को वोट दे। यही वजह है कि नीतीश अब अपने बयानों से पलट रहे हैं, वो फैसले ले रहे हैं जिसके कभी वो सख्त खिलाफ थे। और इन सभी फैसलों में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादातर वो घोषणाएं हैं जिनका वादा तेजस्वी कर रहे हैं, जिसके बाद से सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर नीतीश तेजस्वी की घोषणाओं को लागू क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा करके नीतीश तेजस्वी के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त करना चाहते हैं? वो तेजस्वी को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी और नीतीश की सोच एक ही है, यानी दोनों के रास्ते एक ही हैं। और अब अगर ऐसा है भी तो सवाल ये बनता है कि आखिर नीतीश ऐसा कर क्यों रहे हैं? इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उन 5 घोषणाओं के बारे में जानते हैं जिन्हें नीतीश ने हाल ही में लागू किया है। तो आपको बता दें कि जैसे सबसे पहले हम आपको बताते हैं तेजस्वी का ऐलान और फिर सरकार ने फैसला क्या किया है। तो तेजस्वी ने अपने चुनावी वादों में यह ऐलान किया कि अगर सरकार बनी तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके बाद सरकार की तरफ से यानी नीतीश की तरफ से फैसला लिया गया है कि जुलाई के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली का पैसा नहीं देना होगा। इससे 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। इसी तरह तेजस्वी का दूसरा ऐलान है युवाओं के हितों के लिए युवा आयोग बनाएंगे। इसके बाद ही नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया कि 8 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने युवा आयोग बनाने की मंजूरी दे दी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त व सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। तेजस्वी का तीसरा ऐलान नौकरी और रोजगार दिलाएंगे। इस पर सरकार ने भी फैसला ले लिया कि 15 जुलाई की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का संकल्प कैबिनेट से पास किया। 2025-30 के बीच सरकार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन करेगी। इसी तरह तेजस्वी का चौथा ऐलान था बुजुर्गों की पेंशन 1500 रुपए करेंगे और इसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि 24 जून की कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया और जुलाई की पेंशन से ही सभी को इसका लाभ भी मिलने लगा। इसी तरह तेजस्वी ने 5वां ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगी।
जिसके बाद नीतीश कुमार ने शुरुआत में डोमिसाइल लागू करने से इनकार किया था। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि महिलाओं के लिए आरक्षित 35% पदों पर डोमिसाइल लागू किया जाएगा और सरकार इसे सभी तरह की नौकरियों में भी लागू करेगी, जबकि इससे पहले नीतीश कुमार लगातार इसका विरोध करते थे। अब हमने ये तो जान लिया कि तेजस्वी की वो कौन सी घोषणाएं हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने लागू कर दिया है। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि आखिर नीतीश कुमार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो क्यों तेजस्वी को लुभाने में लगे हुए हैं। इसको लेकर जानकारों के अपने अपने मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विपक्ष की बढ़ती मजबूती और दावेदारी से सत्ता पक्ष डर गया है, इसलिए दबाव में आकर अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा जिस बात की अटकलें लग रही हैं वो ये कि नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ अपने संबंध दुरुस्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आरजेडी के दरवाजे उनके लिए एक बार फिर से खुल जाएं। अब नीतीश ऐसा क्यों चाहते हैं ये आप लोग भली भांति समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सीएम फेस को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है, नीतीश कुमार को साइड करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार हो रही है। यही नहीं, दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म करना चाहती है। जेडीयू के नेताओं का ही भरोसा पार्टी नेतृत्व से उठ गया है, क्योंकि अब भगदड़ मच गई है जेडीयू के अंदर और इस सब ने नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है। नीतीश कुमार बीजेपी की चालबाजी अब भली भांति समझ रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि अगर इस बार उनकी सीटें कम आई तो उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की नजर जेडीयू के 12 सांसदों पर भी है, जिसके चलते बीजेपी पर नीतीश हावी हो पाते हैं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी को नीतीश की जरूरत है। इसलिए बीजेपी पहले नीतीश को बिहार में कमजोर करने की फिराक में है और उसके बाद उनके 12 सांसदों पर वो डोरे डालेगी। और ये सारी कहानी अब नीतीश कुमार को समझ में आ गई है और इसीलिए नीतीश भी दूसरा विकल्प तैयार कर रहे हैं, यानी नीतीश भी प्लान बी पर काम करने में अभी से लग गए हैं। अब नीतीश एक बार फिर अपने वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं और अपने चेहरे पर उतनी सीटें लाने पर फोकस कर रहे हैं जिससे उनके हाथ में सत्ता की चाबी रहे, जैसे कि पिछले 20 सालों से चलता भी आ रहा है। नीतीश की पार्टी इतनी सीटें जीत कर आती है जिससे कि सरकार उनके बिना ना बन सके। वो जिधर जाते हैं सरकार उनकी ही बन जाती है। यानी कहा जा सकता है कि अगर नीतीश पहले जैसी स्थिति में रहते हैं और बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाती है तो वो महागठबंधन में जा सकते हैं। और इस तरह की अटकलें भी उनके ही एक दिग्गज का बयान आने के बाद से लगने लगी है। क्या कुछ कहा था महेश्वर तिवारी ने, सुन लेते हैं। नीतीश कुमार जी के कोई किस्मत भाग नहीं ले लगा। फर्स्ट डिवीजन रहे चाहे थर्ड डिवीजन रहे, सीएम का कुर्सी पर नीतीश जी है ना, आने वाला समय भी नीतीश जी रहेंगे। इसलिए किसी को ये दिमाग में मत रखे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे चाहे जैसे हो। और एनडीए में सब कोई एकजुट है और सब कोई यदि उच्च स्तरीय बैठक होगी तो उसमें सब कोई बात मान लेंगे और सब कोई अपने अपना जो सीट मिलेगी उस पर चुनाव लड़ने का काम करेगा। तो महेश्वर तिवारी का ये बयान अब चर्चा में आ चुका है। उनका ये कहना कि अब तो चुनाव में जेडीयू को फर्स्ट डिवीजन आए या थर्ड डिवीजन, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। अब चाहे जैसे भी हो सीएम वो ही बनकर रहेंगे, इसको लेकर किसी के मन में कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। अब उनका ये बयान बता रहा है कि नीतीश अपने काम पर लग चुके हैं और इसी को देखकर नीतीश कुमार ने सबसे पहली जो शुरुआत की है वो की है तेजस्वी की घोषणाओं को लागू करना, जिससे कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी के बीच एक बातचीत शुरू हो चुके, जो दरार आ गई है वो भर जाए और नीतीश के लिए तेजस्वी के तरफ यानी महागठबंधन की तरफ जाने के रास्ते खुल सके। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।